बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एनपी वर्ड जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज एक पेपर को हल करते हैं। ये पीईटी का पेपर है, तो इसको आज हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है। ये आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें से आप सब ने इन क्वेश्चन के जो दिए हुए हैं, इसके अंदर आपने इनमें से तलाश करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच टेंस इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। यानी पहले टेंस में जो है कि ये कह रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग अ पर्सन फिट एंड फाइन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है टेंस से यूज़ हुआ है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आउटडोर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आउटडोर। आउटडोर का जो है ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय प्लेइंग आउटडोर। आउटडोर जो है ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स इंक्रीज डैश ऑफ द बॉडी। ये भी यही है कि द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स। तो ये क्या है, इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है जिसको सिनोनिम कहा जाता है, सिनोनिम इसका जो है आपने तलाश करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोटेक्ट का सिनोनिम जो है वो है ऑप्शन ए डिफेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रीफ। तो ब्रीफ का जो है इसका जो है शॉर्ट है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अबेंडन। तो अबेंडन का मतलब है गिव अप, यानी हर साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका जो है आपने रिलेशनशिप जो है मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉग एंड पिग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मटन शिप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं आफ्टर बिफोर। तो इसमें जो है सक्सेसर एंड प्रीडेसर। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं लाइट ब्लाइंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पीच एंड डम्ब। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप देख सकते हैं ये जो है अपोजिट यानी एंटीनम वर्ड आपने इसके तलाश करने हैं। एक है होता है वाइडली, एक होता है नैरोली यानी वसी और ये तंग। इसके बाद एक होता है प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करना, तो दूसरा है डिस्ट्रॉयड यानी ख़त्म करना। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं फॉरमोस्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनइम्पॉर्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपने इनमें से ये वर्ड लगाने हैं। द डेड वॉल्क्ड अहेड व्हाइल द सन। तो यहाँ पर ये जो है पास्ट का है, तो इधर फॉलोड लगेगा। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैमिली इज नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन ऑफ फ्री पीपल लाइव ह्यूमनिज्म एंड फ्रीडम। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द राइटर स्पोक, ये पास्ट इंडिफिनिट का है। स्पोक द ट्रूथ यानी राइटर सच बोलता है, बट इट वाज टू लेट, लेकिन अभी देर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पोर्शन है मैथ का। तो मैथ के पोर्शन को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी कन्फॉर्मेबल for multiplication product AB if number of columns A। सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ऑप्शन बी नंबर ऑफ rows ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज, इसको ट्रिनोमियल कहा जाता है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। मोनिनोमियल 1 को कहा जाता है, बाइनोमियल 2 को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप pair of angle formed by two intersecting lines on opposite side is called। इसको क्या कहा जाता है, इसको वर्टिकल कहा जाता है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन है कि द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डेटा सेट, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्वार्टाइल कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज डिक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी इज कॉल्ड, यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है कि एक चीज़ कम होती है दूसरी ज़्यादा होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वही होता है कि दोनों चीज़ें बढ़ती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि टू सेट्स ए एंड बी विल बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स द स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट कितना बनता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल 3 and 27। ये आपने इस तरह करना है, ये आपने 3 लिख लिया, डैश एक्स, फिर से डैश, ये हो गया एक्स, इसके बाद इधर आ गया 27। सो फ्रेंड्स, इस बाहर वाले को कहते हैं मीन और अंदर वाले को कहते हैं एक्सट्रीम। इसको आपस में ज़रब दोगे और इसका स्क्वायर रूट जो है ख़त्म करोगे तो इससे क्या आएगा? इससे 9 आएगा। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A line segment join 2 points on circle and passing through the center is called, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है फ्रेंड कहा जाता है डायमीटर। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। विच इज इक्वल टू, ये आपने इसको अगर हल करेंगे तो इससे -48 आता है। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज नेम्ड एज, इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्रेंड कहा जाता है मूड। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड वेयर इज 729 यानी 729 मीटर स्क्वायर जो है इसका कितना आएगा? 27 मीटर आएगा। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, इससे कितना आएगा? इससे ये आएगा ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है, 3.5 आएगा इससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट इज, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये जनरल साइंस के हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि SI यूनिट इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है? कैंडेला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू, ये क्या है? लॉ एंड मास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ एंड मास एक्शन। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है, एक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कह रहा है कि द कार्बन एटम्स, सो कार्बन एटम्स जो हैं इसमें फ्रेंड्स इसका मुझे कंफर्म नहीं है, काइंडली किसी को कंफर्म है तो मुझे भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि साइलेक अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम इज, सो इसको क्या कहा जाता है? 6 कार्बन 6 यानी C6H6, ये किसका है? ये फ्रेंड्स इसका मुझे भी कंफर्म नहीं है इसका भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग क्वांटिटीज एनालिसिस theoretical completion of a chemical reaction is indicated by its, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेसिपिटेशन पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू मेजर टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज होता है? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि ग्लूकोज इज मेटाबॉलाइज्ड बाय
तो मेटाबॉल जो होता है, ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स मेटाबॉल्स, ये प्लांट्स और प्लांट्स ओनली है। ऑप्शन ए इसको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज सो इसका जो है, इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी इन एस आई यूनिट मास है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है फ्रेंड्स कहा जाता है ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है फोकल लेंथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, दिस जनरल फार्मूला CnH2n-2 इज फॉर, ये अल्कीन्स का है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, क्रिसेट्स ऑफ साउंड वेव इमिटेड फ्रॉम द लाउड स्पीकर, और ये क्या होता है, वन वेव लेंथ अपार्ट होता है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज जो है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वेव वी नीड अ सोर्स प्रोड्यूसिंग अ डिस्टर्बेंस एंड एन, सो ये क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एनालिस्टिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, सम कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है फ्रेंड कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनेगर इज एन एग्जांपल ऑफ डिश इन आवर डेली फूड, सो ये क्या चीज़ है, ये जो है फ्रेंड विनेगर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डेली फूड, साल्ट है, एसिड है, ये ऑयल होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देते हैं, अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस पास्ड ओवर अ डिश कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस अ वाटर गैस, तो ये क्या होता है, इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है फ्रेंड। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, एथेन पोलीमराइज एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेक्स ऑफ डिश इट्स फॉर्म पोलीथेन, सो ये इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए निकल। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिशन ऑफ लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन, ये रेटिना है। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कैलोरीज सॉइल्स आर रिलेटिवली, ये क्या होते हैं, इसका किस चीज़ के साथ ताल्लुक होता है, इसका जो ताल्लुक होता है अल्कलाइन इन नेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड इज, ये फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है पाक स्टडी का पोर्शन है। पाक स्टडी के पोर्शन में है कि पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 51, पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 27 रमजान मुबारक 1947। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, पाकिस्तान सिटी डैश इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वर्क ऑन कैमल स्किन, ये मुल्तान में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, कौन थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान हैड टू बिल्ड डैश बैराज 5 बैराज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, द नेचुरल गैस वाज फर्स्ट फाउंड इन पाकिस्तान एट अ प्लेस ऑफ, ये सुई के मकाम पर जो है डिस्कवर हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल फॉरेस्ट मिनरल्स एंड वाटर अल्कोहल, इसको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 57 है कि मोस्ट ऑफ द साउथर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर डेजर्ट एंड हॉट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये सिंधी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, द बेसिक ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लाम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। इस्लाम इस नज़रिए पर बना है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि ऑन सीइंग द एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस
सर सैयद अहमद खान एडवाइज टू द मुस्लिम के नॉट ज्वाइन टू इट, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है कि करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि देयर आर डेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंक्लूड इन सीपेक, सीपेक में कितने जोन हैं? 9 जोन है, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। एज ऑफ 1 दिसंबर 2020 उमर अयूब इज पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर एंड पेट्रोलियम, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। पाकिस्तान इज देश इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। द 2020 पाकिस्तान सुपर लीग PSL 5 वाज वन बाय ये कराची किंग ने जीता था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। द नेक्स्ट मीटर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क जिसे हम कहते हैं विल बी ये 21 होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के MCQs हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के MCQs है। क्वेश्चन नंबर 66 द वेट ऑफ हॉकी स्टिक शेल नॉट एक्सीड, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है 24 ओनस। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 स्काउट्स आर डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 67 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि द बैक्टीरियल ऑफ क्लोरेरा इज नोन एज, इसको ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है वाइब्रियो क्लोरेरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज फ्री टाइम एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल एंगेज हिमसेल्फ फॉर सेटिस्फिकेशन एंड एंजॉयमेंट रिक्रिएशन कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। फॉर बेटर हेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दीज है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। फॉर फ्री फ्लो ऑफ वाटर डैश शुड बी मेड फॉर स्लैंटिंग पोजिशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ड्रेन। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन शुड बी कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज दैट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बेनिफिट टू होल इंडिविजुअल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ कैंपिंग, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोर्डम। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। डैश चांस शेल बी अवॉर्डेड फॉर जंप्स एट एनी हाइट, तो कितने चांसेस को दिए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लेडीज सिंगल गेम ऑफ बैडमिंटन कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स होते हैं, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे देखते हैं। एयर इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है मैकेनिकल मिक्सचर है। इनमें से सारे जो होते हैं लिक्विड सॉलिड गैस ये सारे हैं, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। अ पेनल्टी कॉर्नर शेड बी अवॉर्डेड, क्वेश्चन ऑप्शन ई इस करेक्ट आंसर है व्हेन द बॉल टच एनी पार्ट ऑफ द डिफेंडर बॉडी विद द स्ट्रिकिंग सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है फ्रेंड कहा जाता है लोकेलिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। डैश मैच इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ईच ऑफ, ये फुटबॉल गेम है, ऑप्शन डी बी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम इज, ये कितना होता है? 2 क्वार्टर पीरियड ऑफ 45 मिनट के होते हैं, यानी 90 मिनट का टोटल होता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। इन फिजिकल टर्म्स डैश प्रोमोट्स प्योरिटी ऑफ थॉट थ्रू एक्शन, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी प्लेइंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 82 गेम्स डेवलप, गेम क्या चीज़ डेवलप करता है इंसान में?
सो गेम जो है इंसान में कॉन्फिडेंशियल, लीडरशिप क्वालिटी, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। द बैक्टीरियम ऑफ टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू, तो ये किस चीज़ से फैलता है? ये जो है फ्रेंड तो फैलता है वाटर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि गंदा पानी पीने से ये सब फैलता है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विंग फॉल्ट विल चेंज द सर्विस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? पर्सनल हाइजीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पेडागॉजी का है। तो पेडागॉजी में जो है फ्रेंड तो जो मुझे आते हैं सिर्फ 87 आता है। मुझे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो है अकॉर्डिंग टू Piaget's learning of child only due to the reflex action occur in the stage of sensory motor. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड बाकी जो है मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी को आते हैं तो काइंडली मुझे भी बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज में भी मुझे कुछ न कुछ जो है हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एफ.आर. साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड टीचर टू यूज थ्योरी फॉर लर्निंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट डज नॉट मैच द एग्जिस्टिंग नॉलेज देन एन इंडिविजुअल एड्स इट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है फ्रेंड्स कहा जाता है एसिमिलेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर एम्फेसिस ऑन थिंकिंग रेदर देन बिहेवियर एंड एक्टिव लर्निंग रेदर देन पैसिव और एग्जाम्पल ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी सोशल लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू स्काइनर अ टीच कैन कंट्रोल लर्निंग बाई। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट। इसके बाद क्वेश्चन 95 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे कंफर्म आंसर नहीं पता है। इसके बाद इस्लामियत को हल करने की कोशिश करते हैं। इस्लामियत में जो है क्वेश्चन नंबर 96 है कि नबी के मानी है, नबी के मानी है ख़बर देने वाला और रसूल के मानी है पैगाम पहुँचाने वाला। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए हैं तमाम जहानों के लिए। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुआ? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए निजात व फलाह के लिए किन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है? निजात व फलाह, तो इसके लिए खलूस नियत और ईमानदारी, ईमान और अमल सालेह। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। मलाइका कल्लोवी मानी क्या है? मलाइका कल्लोवी मानी है फरिश्ता। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी फुल पेपर पीईटी का और बाकी जो पेपर हो चुके हैं उसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।